हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अब तक के लेक्चर में हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, हमने एक्सरसाइज देखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये सीखा। उसके अलावा हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से। एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। हम उससे देन हमने सीखा नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया था अब तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने कवर करी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मतलब है ये हमने देखा। ठीक है, देन रूट्स पढ़ने के बाद हमने क्या किया, हमने सीखा कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किस मेथड से, यूजिंग फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। ओके, देन उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा जो कि श्री धराचार्य ने दिया था। इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। एंड देन फिर हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका यूज किस लिए होता है, उसका यूज रूट्स फाइंड आउट करने के लिए होता है। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो या आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अब देखिए देन हमने क्या सीखा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ओके, और नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। ठीक है, और नेचर ऑफ रूट्स हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का साइन देखते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो के इक्वल है, उस अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। तो हमने ये सब सीखा। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर किए। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे एंड देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c equals to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल x में तो किस फॉर्म की दिखाई देगी, ax² + bx + c equals to 0 फॉर्म की दिखाई देगी। यहाँ पर a, b और c ये क्या होंगे, ये रियल नंबर होंगे। और a कैसा होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a यहाँ पर 0 हो गया तो ये जो हमारे पास ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास ph कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसको आप 0 से इक्वेट कर दे तो जो ये आपके पास इक्वेशन आ रही है ये कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके। अब यहाँ पर अगर a है वो क्या हो गया, a अगर यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक ना होके क्या हो जाएगा, लीनियर या फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल आएगा वो 2 से कम डिग्री का मिलेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये मेंशन करना काफी इंपॉर्टेंट है कि a को हम क्या लेके चले, नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए आगे देखते हैं। ए रियल नंबर अल्फा की अब हम देखेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि कोई भी रियल नंबर अल्फा है उसको हम रूट कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c equals to 0 का, अगर वो अल्फा सेटिस्फाई करता हो इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सेटिस्फाई से क्या मतलब है हमारा, हम बोल रहे हैं कि अल्फा अगर सेटिस्फाई करे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम बोलेंगे कि अल्फा रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब सेटिस्फाई से क्या मतलब है, सेटिस्फाई से ये मतलब है
कि x की जगह अगर आप अल्फा पुट करें इस इक्वेशन में तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि यहाँ पर आपने पुट किया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये जो वैल्यू आए ये 0 के इक्वल ही आनी चाहिए। ठीक है, या तो आप बोल दीजिए कि h इक्वल्स टू अल्फा रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर आप बोल दीजिए कि h इक्वल्स टू अल्फा जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो बात क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि जीरोस क्या होते थे, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा था, किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या होता था, वो x की वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर अल्फा वही तो x की वैल्यू है जिस पे ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो आप चाहे 0 बोल दीजिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या फिर रूट बोल दीजिए कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बात क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, अब x इक्वल्स टू अल्फा को आप रूट भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 0 भी बोल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हर केस में हमारे पास बात क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये एक ही चीज को इंप्लाई कर रहा है, समझ आ रहा है सबको। चलिए आगे देखिए। अब या फिर हमसे बोल दिया जाए कि h इक्वल्स टू अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो भी क्या बोलना चाह रहा है कि h इक्वल्स टू अल्फा रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए यहां पर वही जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि जो जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c के, वो और जो रूट्स है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ वी कैन फैक्टराइज, अगर हम फैक्टराइज कर सके ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c को, जहां पर a कैसा है, नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, if we can factorize ax square plus bh plus c where a is not equals to 0 into a product of two linear factors, दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, देखिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था कि किस तरह से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सबसे पहले हम क्या करते थे कि यहाँ पर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c को क्या कर रहे थे, हम दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख रहे थे। ठीक है, जैसे कि h माइनस सम a इंटू एच माइनस अल्फा इंटू एच माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे, एंड देन इन लीनियर फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके हम क्या करते हैं, हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो 0 से इक्वेट करके हमारे पास क्या आ गए, इस तरह से रूट्स आ जाते हैं, और हमने क्वेश्चंस भी किए थे इस पे। ओके, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब एक मेथड तो रूट निकालने का हो गया ये यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन, बट दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रूट्स निकालने का। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास रूट्स निकालने का, वो है कि जो रूट्स है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। और जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के। यहाँ पर ए बी सी ये क्या है, ए बी सी क्या है, यहाँ पर ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी जिसके आपको रूट्स निकालने हैं, उसमें एच स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एच का कोफिशिएंट है बी, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास सी। ठीक है, अब इधर लिखा हुआ है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है कि रूट्स इस फॉर्मूले से दिए जाएंगे, प्रोवाइडेड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्यों लिखा है, देखिए
रूट्स क्या होते हैं? रूट्स हमारे सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो आप रूट्स बोल दीजिए, या फिर आप सॉल्यूशन बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए कि कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो बात क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। तीनों चीजें यही बता रही है कि जैसे हमें बोल दिया जाए कि h इक्वल्स टू अल्फा सेटिस्फाइज। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि h इक्वल टू अल्फा रूट है। ऐसे आपको h इक्वल्स टू अल्फा बोल दिया जाए कि रूट है, तो रूट है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर बोल दिया जाए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर बोल दिया जाए कि h इक्वल्स टू अल्फा रूट है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि h इक्वल्स टू अल्फा सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो रूट्स जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको? हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था। नेचर ऑफ रूट्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पर हम रूट के अंदर रूट के अंदर क्या है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कंसिडर करते थे। अब जब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे थे। ठीक है, ऐसा होता है कि जब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। और वो रूट्स क्या होंगे? माइनस का b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड प्लस माइनस का b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये दो आपके पास अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। यहाँ पर abc क्या है? रियल वैल्यूज है। और जब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रूट के अंदर जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू आए तो ये हमारे पास कैसा नंबर होता है? रियल नंबर होता है। और रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये हमारा रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, ये हमारा रियल नंबर नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल गए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 ले लिया जाए तो फिर क्या होगा? रूट हमारा क्या है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमने 0 पुट किया तो ये इंप्लाई कर रहा है कि रूट आगे माइनस b बाई 2a एंड माइनस b बाई 2। ठीक है, एक बार माइनस b प्लस 0 बाई 2a, ठीक है, और एक बार क्या आएगा? माइनस का b माइनस 0 बाई 2। ये रूट्स आएंगे, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई? माइनस b बाई 2a एंड माइनस b बाई 2। इधर हमने क्या पुट कर दिया? इधर 0 पुट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास रूट्स क्या आ गए? ये दोनों सोल्व किया तो दोनों रूट्स कैसे दिख रहे हैं? इक्वल। और b और a क्या है? रियल नंबर्स है। तो h की वैल्यू क्या आ रही है? रियल वैल्यूज आ रही है। तो जो रूट्स आ रहे हैं यहाँ पर वो कैसे आ रहे हैं? इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल आ रहे हैं और रियल आ रहे हैं। चलिए आगे देखिए। तो देखिए जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तब हमारे पास क्या मिल रहे हैं? रियल रूट्स मिल रहे हैं और अलग अलग मिल रहे हैं। जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तब भी हमारे पास रियल इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। यानी कि दोनों ही केस में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो दोनों ही केस में हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास रियल रूट्स मिल रहे हैं, यानी सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तब क्या होगा? तब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है यहाँ पर। जब ये लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगी? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। रूट के अंदर जैसे ही हमें नेगेटिव वैल्यू दिखेगी तो यहां से हम समझिए कि ये जो वैल्यू आएगी h की, ये क्या नहीं होगी? ये रियल वैल्यू नहीं होगी, ये हमारे पास रियल नंबर नहीं आएगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि कोई भी रियल रूट हमारे पास इधर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तब।
तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि प्रोवाइडेड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल्स टू 0 है, तब हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रियल सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तब हमारे पास रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, चलिए अगला आगे देखते हैं। तो अभी अभी हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, वही यहाँ पर लिखा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bh प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यानी कि अलग अलग दो रियल रूट्स हमें मिलेंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यही हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तब दो अलग अलग रियल रूट्स मिल रहे हैं। और रूट्स क्या है? माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड माइनस बी माइनस रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, अब देखिए, अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तब हमारे पास कैसे रूट्स मिल रहे थे? दोनों इक्वल रूट्स मिल रहे थे। और वो रूट्स क्या आए थे हमारे पास? देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 था, तब हमारे पास रूट्स कैसे मिल रहे थे? दो रूट्स मिल रहे हैं, माइनस बी बाई 2 एंड माइनस बी बाई 2। ठीक है, और ये दोनों रियल रूट्स है, क्योंकि ए और बी यहाँ पर रियल नंबर है, तो माइनस बी बाई 2 भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो दोनों रूट्स इक्वल, दोनों रूट्स कैसे मिल रहे हैं? रियल मिल रहे हैं एंड इक्वल मिल रहे हैं। तो हमारे पास कैसे रूट मिल रहे हैं? 2 इक्वल रूट्स हमें मिले। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? लेस देन 0 है। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था, तो हमने देखा कि हमारे पास क्या हो रहा था? जब लेस देन 0 था, तब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो इस वजह से ये जो नंबर आ रहा था हमारे पास, ये रियल नंबर नहीं आ रहा था। इसलिए हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो यहां से हमारे पास आ गया कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? लेस देन 0 होगा, तब कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सब ध्यान रखेंगे कि किस तरह से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालकर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का नेचर बता सकते हैं कि रूट्स हमारे पास रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये सब हम बता सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के। अब क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालकर हम डिटरमाइन कर रहे हैं रूट्स के नेचर को, इसलिए हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bh प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि ये वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, h का कोफिशिएंट b है, तो उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू एच स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। ये हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bh प्लस c इक्वल्स टू 0। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं? एक तो आपने, ठीक है, आपने कौन कौन सी मेथड देखा? आपने फैक्टराइजेशन मेथड देखा कि फैक्टराइजेशन से किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हमने डिराइव किया था, वो किसका यूज करके किया था? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये मेथड हमने यूज किया था। अब ओके, ये मेथड हमने यूज किया था। अब ये मेथड होता क्या? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सुटेबल कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से में सुटेबल कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वी क्लब द एच स्क्वायर एंड एच टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे बिकम ए कंप्लीट स्क्वायर। हम एच स्क्वायर और एच की टर्म को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं ताकि हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन सके और फिर हम एच के लिए सोल्व कर सके। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। एच स्क्वायर और एच की टर्म को इकट्ठा करना है और हम यहाँ पर स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बना पाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इधर हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। कंप्लीट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम आइडेंटिटी यूज करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर h का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक टर्म का स्क्वायर दे रखा है, प्लस अगर हमें किसी दूसरी टर्म का स्क्वायर मिल जाए, ठीक है, यानी कि b का स्क्वायर भी इधर दिखे, प्लस 2 इंटू, क्योंकि हम ठीक है 2 इंटू यहाँ पर a लिखा है, ठीक, और यहाँ पर हमारे लिए a क्या है, यहाँ पर h है, तो इधर हमें h दिखे, इंटू कुछ b वाली टर्म दिखे। ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0 b वाली टर्म दिखे, तो हम देखिए हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। अब ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे बन पाएगा, अब यहाँ पर तो हमारे पास 2h है, तो ये टर्म तो 2h ही होनी चाहिए, तो यानी हमें यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दिस इज 2, ये a ये b, तो b कितना होना चाहिए, b 1 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h, ऊपर 1 तो था ही नहीं, तो हम 1 स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर प्लस का 3 एज इट इज। ठीक है, हमारे पास एच स्क्वायर था, 2h था और 3 था। हमने क्या किया, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें 1 स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हम सुटेबल कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमें यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना था एच स्क्वायर और एच की टर्म्स को इकट्ठा करके। तो ये एच स्क्वायर की टर्म और ये एच की टर्म को हमने इकट्ठा किया, सुटेबल कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ आप देखेंगे कि ये आपके पास क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है एच प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया, -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि एच प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया एच प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब यहाँ पर या तो आप नेगेटिव में -3 ले लीजिए, इजी रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ -3 लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये प्लस का 4 होगा। अब यहाँ पर आप x के लिए सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा x के लिए जब सोल्व करेंगे, x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, +-4 के इक्वल आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-4 -1। ठीक है, समझ आया सबको। तो यहाँ से हमारे पास पॉसिबल x की वैल्यूज क्या आई, एक बार +4 लिया तो +4 -1 हो गया 3, -4 लिया तो -4 -1 आ गया -5, तो x आ गया हमारे पास 3 और एंड -5। समझ आया सबको, ओके। तो x की वैल्यू 3 आ गई एंड h की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो इस तरह से हम कंप्लीट स्क्वायर बना के बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हमें ये बताना है।
तो हमें चेक करना पड़ेगा एक एक इक्वेशन को कि कौन सी इक्वेशन है जो कि AH² प्लस BH प्लस C इक्वल्स टू 0 फॉर्म की आ रही है, जहां पर क्या इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, A है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, h² प्लस 2h प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस का h² माइनस 2 इंटू 4 इंटू h प्लस 3, 16 प्लस h² माइनस 8h प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए इधर क्या हो रहा है, इस h² से हम ये h² कैंसिल कर सकते हैं। जब आप सोल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 10h माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली ये जो इक्वेशन है ये AH² प्लस BH प्लस C इक्वल्स टू 0 टाइप की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 इंटू h² लिख सकते हैं आप। तो 0 तो यहाँ h² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 0, जबकि a क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमें ये दे रखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके चलिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, माइनस का 2h² इक्वल्स टू 5 माइनस h को 2h माइनस 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10h माइनस 5 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 2h² प्लस 2/5h। ओके, अब यहाँ भी आप देखेंगे तो माइनस 2h² से माइनस 2h² कैंसिल, और ये जो इक्वेशन आपके पास बचेगी ये क्या आ जाएगी, जब 10h प्लस 2/5h करेंगे तो क्या आएगा, 52h/5 माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर h की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, इधर 1, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सी पार्ट चेक कीजिए, सी पार्ट में क्या दे रखा है हमें, k प्लस 1 ऑफ h², ओके, प्लस 3/2 इंटू h इक्वल्स टू 7, जहां पर k है वो -1 के इक्वल गिवन है। ठीक है, पहले k को -1 पुट कर लेते हैं, वैल्यू तो हमें दे रखी है। जैसे ही k की जगह हमने -1 पुट किया तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि h² का कोफिशिएंट है वो 0 हो गया। अगर h² का कोफिशिएंट 0 हो गया तो क्लियरली ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बचा डी पार्ट, तो यानी करेक्ट आंसर तो डी ही होना चाहिए, पर चेक करते हैं कि डी हमारा करेक्ट आंसर कैसे है। ये भी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी पार्ट हमें चेक करना है। देखिए डी पार्ट, h³ माइनस h² इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल क्यूब। x माइनस 1 के होल क्यूब को खोलिए तो क्या आएगा, x का क्यूब। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो अच्छा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, h³ माइनस h²। अब x माइनस 1 का होल क्यूब को खोला तो h का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू h² इंटू 1 प्लस 3 इंटू h इंटू 1 का स्क्वायर। यह आ गया h³ माइनस 1 माइनस 3h² प्लस 3h। इधर क्या है, h³ माइनस h³ से h³ कैंसिल, इस 3h² को यहाँ ले जाइए तो प्लस का 3h² माइनस h², ये हो गया 2h²। 3h को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 3h, और -1 यहाँ जाएगा तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किस फॉर्म में है, AH² प्लस BH प्लस C इक्वल्स टू 0 फॉर्म में है, जहां पर A है हमारा वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो D हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये बताना है
कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगेन हमें हर एक इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। देखिए, एक यहाँ पर जब भी एमसीक्यू टाइप पूछा जाए तो वहां पर कुछ ट्रिक्स भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम क्या करते हैं, हम पहले सिर्फ एच स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम एच स्क्वायर का कोफिशिएंट हर इक्वेशन में चेक कर ले और एच स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं, अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और उस इक्वेशन में एच की हाईएस्ट पावर है वो 2 ही है, ठीक है, एच की हाईएस्ट पॉसिबल पावर 2 ही है, तब जब एच की हाईएस्ट पॉसिबल पावर वहां पर आपको 2 ही दिख रही है तो बस आप फिर तब उस इक्वेशन में एच स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कर लीजिए। अगर एच स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर एच स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन में चेक करते हैं कि एच स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, आप यहां पर देखिए, अगर हम x-1 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्लियरली यहां पर जो हाईएस्ट पावर आएगी x में वो क्या आएगी 2, और यहां पर भी क्या है, h की हाईएस्ट पावर 2, यानी कि ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये हुई तो h की हाईएस्ट पावर हमें क्या दिखाई देगी 2। अब यहां देखिए, इधर से हम देखेंगे तो इधर हम x-1 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो h की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या दिखाई देगा 1, यानी कि हमें एच स्क्वायर की जो टर्म है वो दिखाई देगी ये एच स्क्वायर। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2h स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो एच स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा वो मिलेगा 2 मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको एच स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल रहा है 4। तो क्लियरली जब आप 2h स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे तो ओवरऑल एच स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बचेगा 4h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, यानी कि 2h स्क्वायर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन में एच स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो ये इंप्लाई करेगा कि जो फर्स्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा पजल लग रहा है, तो हम कंप्लीट सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है हमें। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो x-1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h इक्वल्स टू 4h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। ये हो गया 2h स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4h इक्वल्स टू 4h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। आप देखिए, ये 2h स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है 2h स्क्वायर, 4h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर क्या हो गया 2h स्क्वायर, माइनस का 2h से यहाँ पर 4h को यहाँ लेके आएंगे तो प्लस का 4h, प्लस 4 माइनस 2 प्लस का 2h हो जाएगा। इस 2 को यहाँ लेके आएंगे तो प्लस का 1 माइनस का 2, ये हो गया -1 इक्वल्स टू 0। समझ आ गई सबको? तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप की है, जहां पर ए हमारा 2 के इक्वल आ रहा है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें तो वो ऑप्शन चूज करना है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट चेक कीजिए। सेकंड पार्ट में भी देखिए, यहाँ पर माइनस का एच स्क्वायर है या प्लस का एच स्क्वायर है, यहाँ पर लेके आएंगे हम तो क्या हो जाएगा प्लस का एच स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास राइट हैंड साइड में 2h स्क्वायर, 2h को भी यहाँ ले आइए तो क्या आएगा माइनस का 2h प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी पार्ट चेक कीजिए। सी पार्ट में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। तो √2h प्लस √3 का होल स्क्वायर, इधर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी।
तो √2h प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2h का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2h इंटू √3 प्लस h स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर माइनस 5। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, √2h का स्क्वायर 2h स्क्वायर हो गया प्लस का 3 प्लस 2 √6h आ गया प्लस का h स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर माइनस 5h। अब देखिए ये क्या है, 2h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर क्या हो गया, 3h स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी 3h स्क्वायर है, यहाँ भी 3h स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। h की हाईएस्ट पावर क्या दिखेगी आपको, h की हाईएस्ट पावर आपको 1 दिखेगी यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, 2√6 प्लस 5 इंटू h प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इनकरेक्ट ऑप्शन आपके, क्योंकि ए और बी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और हमें यही निकालना था कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक बार डी पार्ट और चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। डी पार्ट चेक करते हैं कि डी पार्ट में जो इक्वेशन हमें दे रखी है डी ऑप्शन में वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसको देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच स्क्वायर इंटू 2h। ये किसके इक्वल हो गया, h की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4h क्यूब। इसको फर्दर सोल्व कीजिए, h की पावर 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इक्वल्स टू h की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4h क्यूब। यहाँ पर h की पावर 4 से h की पावर 4 कैंसिल हो रहा है, 4h क्यूब से 4h क्यूब कैंसिल हो रहा है। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 4h स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। h स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये ah स्क्वायर प्लस bh प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में है ये इक्वेशन। ठीक है, जहां पर a हमारा क्या है 4, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, b कितना है 0 और c क्या है -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि हमारा a है वो नॉट इक्वल्स टू 0, b और c 0 हो सकते हैं, b और c पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कीजिए सभी। थर्ड क्वेश्चन में आप सबको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज ए रूट, कि इसमें से किस इक्वेशन का रूट है वो 2 है। बताइए कैसे बताएंगे। 2 अगर किसी भी इक्वेशन का रूट हुआ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हुआ, तो 2 क्या होगा, 2 क्या करेगा, 2 सेटिस्फाई करेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। रूट्स क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो 2 को हम पुट करके देख लेते हैं h की जगह, यानी कि h को हम 2 पर पुट करके देखेंगे हर एक इक्वेशन में। जिस इक्वेशन में h की जगह 2 पुट करने पर 0 आ रहा है, यानी कि h इक्वल्स टू 2 जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हम वही इक्वेशन हमारी हो जाएगी जिसका रूट क्या दिखाई देगा, जिसका रूट हमारा 2 होगा। देखिए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में h की जगह 2 पुट कीजिए तो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ये है 4 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। 5 और 4 तो 9 होते हैं, -8 ये 0 के इक्वल आना चाहिए। ये अगर ये 0 यानी कि 1 क्या होना चाहिए 0 के इक्वल, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, 1 तो 0 के इक्वल होता ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, ये इंप्लाई कर रहा है h इक्वल्स टू 2 does not satisfy this quadratic equation। सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है, ये इंप्लाई कर रहा है h इक्वल्स टू 2 इज नॉट ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो ए ऑप्शन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका x इक्वल्स टू 2 रूट नहीं होगा।
चलिए, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन चेक करते हैं। एक्स की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। क्या इंप्लाई कर रहा है? 4 प्लस 6 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये 10 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और ये क्या इंप्लाई कर रहा है? माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि अगर x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा तो -5 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी हमारे पास क्या है? गलत आ रहा है। तो यानी कि x इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का भी रूट नहीं होगा। सी ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। जब सी ऑप्शन में हम पुट करेंगे x की जगह पे 2, तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। सोल्व कीजिए आगे। क्या हो गया? ये 8 माइनस 14 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है? 8 प्लस 6 कितना होता है? 14 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये इंप्लाई कर रहा है 0 इक्वल्स टू 0। तो सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। या सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, मल्टीपल चॉइस है। आप डी ऑप्शन चेक करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, डी ऑप्शन चेक करते हैं कि एट 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2 क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या इंप्लाई कर रहा है कि डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। 2 है वो 3h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 2 इक्वल्स टू 0 का रूट नहीं होगा। समझ आ गया सबको? अब एक तो मेथड ये है कि आप पुट करके देख रहे हैं, और ये इजी भी है हमारे लिए, ठीक है। या फिर क्योंकि अगर आप हर एक इक्वेशन का के रूट्स निकालते बाय फैक्टराइजेशन या फिर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपके लिए बड़ा पड़ जाता है इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी आपसे अगर रूट गिवन है और पूछा है कि रूट होगा या नहीं होगा, तो x की जगह 2 पुट करके देख लीजिए उस इक्वेशन में। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को तो रूट होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करती है तो रूट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस 1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो k की वैल्यू हमें बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी। अगेन हमें गिवन है कि 1/2 इस इक्वेशन का रूट है। अगर 1/2 इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को 1/2 सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x की जगह 1/2 पुट कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी 0 के इक्वल आएगी। अब x की जगह हमने 1/2 पुट किया तो क्या आया? 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। 1/4 माइनस 5/4 किसके इक्वल आएगा? माइनस के 1 के इक्वल आएगा, प्लस k/2 इक्वल्स टू 0। तो k/2 किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल, और ये इंप्लाई कर रहा है k इक्वल्स टू 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या? ए करेक्ट हो गया। k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। समझ आया सबको ये? तो जब भी हमें रूट गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो रूट को h की जगह पुट कर दीजिए वैल्यू रूट की, और वहां से आप अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है वो बता सकते हैं। अगर ये बता सकते हैं कि वो जो वैल्यू है वो रूट होगी या नहीं होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये भी चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3? इनमें से किस इक्वेशन में रूट्स का जो सम है वो 3 दिखाई देगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, और आप फैक्टराइजेशन मेथड अगर यहाँ यूज करेंगे फिर रूट्स निकालेंगे, फिर हर एक इक्वेशन के पहले रूट्स निकालेंगे, फिर रूट्स का सम करके देखेंगे, बहुत बहुत लेंथी पड़ जाएगा। या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालेंगे, फिर उनको सम करके देखेंगे, वो भी लेंथी पड़ जाएगा। तो क्या करें हम? यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हम रिकॉल करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हमने क्या पढ़ा था? हमने रिलेशनशिप पढ़ा था किसके बीच में?
रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स या फिर जीरोस बोल सकते हैं हम, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये क्या था, ये हमें ये कहता है कि अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस सी ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जहां a है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू अल्फा, इस पोलिनोमियल का क्या है, अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल के अगर जीरोस है, ठीक है, तो इन जीरोस का जो सम है वो किसके इक्वल दिखाई देगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय h² का कोफिशिएंट, और जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, जीरोस का, वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमने कैसे एक्सप्लेन करी थी कि जब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको जब आप जीरो से इक्वेट करते हैं तो आपको क्या मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि और हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equals to 0 is equals to the zeros of quadratic polynomial, कौन सा, ax² plus bx plus c। ठीक है, और इक्वेशन क्या होती है, जब हम ax² plus bx plus c को जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस के। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 3h² माइनस 3h प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो हमने मान लिए कि वो अल्फा और बीटा है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एटमोस्ट कितने एडजस्ट करते हैं, 2, या तो हो सकते हैं दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले या फिर दोनों इक्वल रियल रूट्स मिले, या फिर आपको हो सकता है कि रियल रूट्स हमारे एग्जिस्ट ना करें, तो 2 रूट्स मिलते हैं हमें। अब ये जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो किसके इक्वल होंगे, क्योंकि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल होते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस होंगे। ठीक है, ओके। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस। तो अगर हमें क्या बताना है, हमें सम ऑफ रूट्स बताना ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स हमने क्या लिया, अल्फा बीटा, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा बताना है। अब क्योंकि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस भी है और सम ऑफ जीरोस है वो इक्वल होता है किसके, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस का 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 2। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस अल्फा बीटा है और सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, 3/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, 3/2 के इक्वल आ गया। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, 3/2। तो यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने ये सीखा कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और आपसे बोला जाए कि सम ऑफ इट्स रूट्स निकालिए, ठीक है, तो सम ऑफ इट्स रूट्स है वो इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ b/a के, यानी कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल आएगा, माइनस b/a, जो कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस का सम के इक्वल है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा? ये हमारा इक्वल आएगा c डिवाइडेड बाय a के, जो कि किसके इक्वल है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोस के प्रोडक्ट के इक्वल है। हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या होती है? ये दोनों सेम ही बात है। ओके, दैट्स वाई हमने जीरोस को यहाँ पर रूट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम डायरेक्टली चेक करेंगे। अब फर्स्ट में तो हमने चेक कर लिया कि इसके रूट्स का जो सम है वो 3 नहीं है। सेकंड में चेक कीजिए, सेकंड में सम ऑफ रूट्स हमें निकालना है। तो क्योंकि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? -1। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया? 3। तो यानी कि बी ऑप्शन में हमारे पास क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक, बी ऑप्शन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें रूट्स का सम हमारे पास कितना आ रहा है? 3। तो ये हमारे पास करेक्ट है। सी और चेक कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स हमें देखना है, किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x -3/√2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कितना है? √2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3/2 के इक्वल आ गया। तो ये भी 3 के इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। डी ऑप्शन चेक कीजिए। डी ऑप्शन में सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आएगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है -3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है प्लस का 3, तो ये हो गया +3/3 यानी कि 1। तो ये भी 3 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ गया सबको कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम या फिर रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स मिले। अब इक्वल रूट्स कब मिलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स याद है सबको? नेचर ऑफ रूट्स हमने क्या पढ़ा था कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 है, ये इंप्लाई करेगा रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। कितने? 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। b² - 4ac इक्वल्स टू 0 है, ये क्या इंप्लाई करता है? 2 इक्वल रियल रूट्स एंड यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है। अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो ये क्या इंप्लाई करता है? नो रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने के लिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स होंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो हमारे पास a b c क्या है? यहाँ पर जो हम यहाँ a b c लिख रहे हैं वो क्या है? a हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में h² का कोफिशिएंट है, b क्वाड्रेटिक इक्वेशन में h का कोफिशिएंट है और c हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स कौन से मिलते हैं हमारे पास? माइनस का b प्लस √b² - 4ac/2a एंड -b माइनस √b² - 4ac/2। और दोनों इक्वल रूट्स कौन से मिलते हैं? -b/2a एंड -b/2a। और यहाँ तो हमारे पास रियल रूट्स मिलते ही नहीं है। अब देखिए हमें k की वैल्यू बतानी है सच दैट इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। अगर इक्वल रूट्स है तो क्या होगा? b² - 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। तो b² - 4ac यानी कि ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये हम निकालेंगे, ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ पर पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a आएगा आपके पास 2, b आएगा -k और c आएगा k। b की जगह पुट कीजिए -k, 4 इंटू a की जगह 2 और c की जगह k। क्या आ गया? k² - 8k। अब ये जो हमारे पास आया है b² - 4ac, इसको 0 से इक्वेट करेंगे क्योंकि हमें गिवन है कि हमारे पास इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है
कि k इक्वल्स टू 0 या फिर k इक्वल्स टू 8, ठीक है, क्योंकि ये इंप्लाई कर रहा है k इंटू k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लिख पाएंगे k इक्वल्स टू 0, इस लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट किया, एक बार इस लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट किया, तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई, 0 एंड 8। अब यहाँ पर k की जगह 0 पुट कीजिए, k की जगह जब 0 पुट किया तो इक्वेशन क्या आ रही है, 2h² इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्या कौन कौन से इक्वल रूट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, x इक्वल्स टू 0 एंड h इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास रूट्स मिल रहे हैं, इक्वल रियल रूट्स। एक बार k की जगह क्या पुट कीजिए, प्लस का 8, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इसके भी हमारे पास 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें ये बताना है कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाए तो कौन सा कांस्टेंट हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, कौन सा कांस्टेंट है जिसको हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म और एच की टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। किस आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर क्योंकि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसमें मेनली आपके पास जो इक्वेशन है वो किस टाइप में हम बना रहे हैं, ए एच प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ए स्क्वायर एच मतलब ए एच का स्क्वायर, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abh, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप का रिलेशन दिखे जिसको हम इस फॉर्म में कंप्लीट स्क्वायर बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास बन रहा है 3 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, ओके। ये इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमने ए एच प्लस बी का होल स्क्वायर को खोला तो ये आ गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम इस टाइप में ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो 9h स्क्वायर को हमने लिखा 3 स्क्वायर h स्क्वायर, तो a कितना हो गया 3, ये x। अब इधर हमें चाहिए कुछ b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारे पास 3, ठीक है। अब b नहीं पता हमें, इंटू h, पर हमें पता है यहाँ पर 3/4h है, तो यहाँ भी हमें h का कोफिशिएंट क्या चाहिए 3/4, तो यहाँ b की जगह अगर हम पुट कर दे 1/8, तो b की जगह जैसे ही हमने 1/8 पुट किया यहाँ पर 3/4h मिल जाएगा हमें। अब अगर यहाँ पर 1/8 पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या पुट करना पड़ेगा हमें, b के इतना आगे 1/8, इधर भी 1/8 का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन थी इसमें 9h स्क्वायर है, ठीक है, 3/4h है, ठीक है, 1/8 का होल स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 1/8 का होल स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और -√2 एज इट इज, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख दिया। क्यों लिखा हमने ऐसे, क्योंकि हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना था इस फॉर्म का, इस फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखनी थी ताकि हम उसको कंप्लीट स्क्वायर में इस तरह से लिख सके। अब ये जो आपको दिख रहा है ये आपको इसी फॉर्म में दिख रहा है, 3 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1/8 इंटू एच, ये इस फॉर्म का ही है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं ए एच प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3h प्लस 1/8 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर, माइनस का 1/8 का स्क्वायर -√2 इक्वल्स टू 0, या फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो ये दोनों चीजें प्लस की हो जाएगी, ये आ गया। अब यहाँ पर आप रूट लेके h के लिए इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, यही हमारा क्या होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पर हमें यहाँ पर तो हम बताना था कि क्या कांस्टेंट हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सोल्व कर सके। तो इधर आप देखिए आपने 1/8 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमने क्या कौन सा कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, 1/8 का होल स्क्वायर को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया,
1/8 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1/64। यानी कि 1/64 हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि हमने इस कांस्टेंट से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। समझ आ गया सबको? अगला क्वेश्चन देखिए कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या फिर 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, या फिर मोर देन 2 रियल रूट्स। कैसे बताएंगे? नेचर ऑफ रूट्स बताते थे हम किसकी हेल्प से? डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac निकालेंगे। क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर a है वो 2 के इक्वल है, b माइनस √5 है और c 1 के इक्वल है, तो b की जगह पुट कीजिए माइनस का √5 माइनस 4, a इज 2, c इज 1। ये माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 माइनस 8। तो b² माइनस 4ac क्या आ रहा है? लेस देन 0। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। समझ में आया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स? इनमें से किस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे? ये आपके लिए होमवर्क है। क्या करना है आपको? आपको b² माइनस 4ac निकालना है हर एक इक्वेशन के लिए। ठीक है, हर इक्वेशन के लिए हम b² माइनस 4ac निकालेंगे। b यहां पर क्या है? b इज कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है x, एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो abc निकालिए पहले, फिर b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। देखिए कि किस इक्वेशन में b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जिस भी इक्वेशन में b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उस इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स? इनमें से किस इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा? हमें ये चेक करना है। तो ये कैसे पता लगेगा? हम b² माइनस 4ac निकालेंगे। अगर ये हमारे पास लेस देन 0 आ गया तो ये क्या इंप्लाई करेगा? कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कीजिए। यहाँ पर a कितना है? 1। कोफिशिएंट ऑफ h² इज a विच इज इक्वल्स टू 1। b इज माइनस 4, c इज 3√2। b² माइनस 4ac निकालेंगे, क्या होगा? माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3√2। ठीक है, ये कितना आ गया? 16 माइनस 12√2। अब इसको सोल्व कीजिए। 16 माइनस 12 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 1.41 के इक्वल होती है। ये आ गया 16 माइनस, जब 1 इसको 1.4 ही ले लीजिए, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम वैल्यू। 14 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 16.8 अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी। तो यहां पर आप देखिए ये कितना आ रहा है? माइनस का 0.8। तो दिस वैल्यू इज लेस देन 0। तो इधर से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया? करेक्ट आ गया कि ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि हमारे पास b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप बी सी डी ऑप्शंस में b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के चेक कीजिएगा कि वो ग्रेटर देन 0 आ रही है या इक्वल्स टू 0 आ रही है। ओके, या फिर लेस देन 0 है। देखिए हमें क्या करना है, हर एक, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो चेक करते हैं हम। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट। क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट होता है? फॉल्स स्टेटमेंट है ये। हमने तो पढ़ा ही है कि b² माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 आया था तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि एग्जैक्टली एक ही रूट मिलेगा। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, कि कम से कम एक रियल रूट आपको मिलेगा। ये भी गलत हो गया कि क्योंकि आपके पास कितने रूट्स मिलते हैं? 2 रियल रूट्स मिलते हैं। अगर रियल रूट्स एडजस्ट करेंगे तो कितने मिलेंगे? 2 रियल रूट्स मिलेंगे। या तो वो दोनों इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपके पास 2 रियल रूट्स मिलते हैं अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो।
थर्ड, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रूट्स, कि कम से कम 2 रूट्स होंगे हमारे पास हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो हाँ, हमारे पास अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे तो उसके कितने रूट्स मिलते हैं? एट मोस्ट 2 रूट्स मिलते हैं, एटलीस्ट 2 नहीं मिलते, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलते हैं आपके। 2 से ज्यादा रूट्स आपके पास पॉसिबल नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स। अब एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स, ये ट्रू है, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स मिलते हैं हमें। If the coefficient of h square and the constant term of a quadratic equation have opposite sign, then the quadratic equation has real roots. ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं हमारे पास एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर ए है और कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। इन दोनों का क्या है? अपोजिट साइन है। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, और अगर ए नेगेटिव है तो सी क्या होगा? पॉजिटिव। इस तरह से हमें साइन दिख रहा है, यानी कि ए इंटू सी कैसा दिखाई देगा? लेस देन 0 दिखाई देगा आपको हमेशा। ओके, तो अगर ए इंटू सी लेस देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो माइनस का ए सी इधर से आप निकालेंगे, माइनस ए इंटू सी, ये ग्रेटर देन 0 दिखाई देगा, तो माइनस 4ac ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि बी स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम करेंगे, 2 पॉजिटिव टर्म्स को हमने ऐड किया तो ये नंबर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये इंप्लाई करेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू। अब कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर का अगर साइन सेम है तो ए और सी का साइन अगर सेम हुआ तो ए इंटू सी कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव। या तो दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव, तो ए इंटू सी पॉजिटिव होगा। 4 इंटू ए इंटू सी भी क्या होगा? पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ एच हमें दे रखा है 0, यानी कि बी कितना दे रखा है? 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आ गया? माइनस का 4ac, क्योंकि 4ac ग्रेटर देन 0 है तो माइनस 4ac क्या आ गया? लेस देन 0। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि हमारे पास एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है? लेस देन 0। ओके, सबको समझ में आए इतनी प्रॉब्लम्स? आगे हमारा ये जो लेक्चर है ये यही खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम PYQs करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम आज के लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।